नमस्कार। मैग्नेट सर्विस सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज डबल डोर फ्रिज। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि टाइमर चेंज किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हीटर चेंज किया, नहीं सॉल्व हुआ, तो कंफ्यूजन में, बिल्कुल कंफ्यूज टाइप के। तो सबसे पहला, कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइमर कितने टाइप के होते हैं अंदर से। तो उसका जवाब दो टाइप के। तो जाहिर है कि अगर दो टाइप के ही टाइमर, चाहे बाहर से किसी भी टाइप के देखने में हो, तो कनेक्शन भी सिर्फ दो टाइप के होंगे। और इस कनेक्शन को अगर आपने अपने दिमाग में ड्राइंग, आप अपने दिमाग में बना लेंगे, तो फिर ना तो फ्रिज के पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, और मैं ये गारंटी देता हूँ बड़े बड़े टफ प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, मेन जो पर्पस है डबल डोर फ्रिज में, वो ये है कि बर्फ अपने आप पिघल जाए। तो यहाँ पर देखिए, ड्राइंग पहले इसको ध्यान से देखिए। चलाया फेज यहाँ पे, और ये न्यूट्रल चलाया। तो अब कंप्रेसर तो चलेगा पर रुकेगा नहीं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक थर्मोस्टेट। सिंगल डोर में थर्मोस्टेट का जो टेल है वो कूलिंग चैम्बर के साथ रहता है, इसलिए उसका टेम्परेचर माइनस में रहता है। और डबल डोर में नीचे रहता है, तो प्लस टेम्परेचर का थर्मोस्टेट। तो एक थर्मोस्टेट को हम इसमें ऐड करेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि अब ये इतना काम मेरा बन गया। तो ये बना अभी सिंगल डोर का। तो अब हम टाइमर टाइप 1 और टाइप 2, दो टाइप के, ठीक है। थोड़ा बता देता हूं। टाइमर के 4 पिन रहते हैं हर टाइमर में। इनमें 3 स्विच का काम करते हैं, स्विचिंग का। एक कॉमन, और एक हीटर का, एक कंप्रेसर का, ठीक है। वो एक मोटर के साथ कंट्रोल होता है, ठीक है। अब इसमें एक टाइप 1 वाला ड्राइंग फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने एक टाइमर लगा दिया। अब कोई परेशानी है, टाइमर ऑन है। टाइमर का जो स्विच वाला पिन है वो कंप्रेसर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो ये बन गया। तो अब आप कहेंगे कि हीटर की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, टाइमर कितने देर चलता है, इस पर भी मैंने एक बार सवाल पूछा था। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गौर से देखिए, 8 आवर 7 मिनट। तो इसका मतलब 8 घंटे तक ही चलेगा क्या, या नहीं 8 घंटे से ज्यादा चलेगा? क्यों? सवाल ये कि 8 घंटे के बाद डिफ्रॉस्ट नहीं होता है, 8 घंटे से ज्यादा होता है। और आंसर है क्यों? क्योंकि ये थर्मोस्टेट बीच में कभी कभी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकेगा ना। तो हर 15 मिनट या 10 मिनट बाद 1 मिनट भी रुका, तो 1 घंटे में कम से कम 5 बार रुका, तो 5 मिनट। तो 8 घंटे, 8 घंटे में वो 40 मिनट। तो ये मिनट ऐड होते जाएंगे। तो ये गलत फहमी में सब लोग रहते हैं कि 8 घंटे के बाद डिफ्रॉस्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। फिर टेम्परेचर के अनुसार भी, जब जाड़े के समय पे और ज़्यादा फ्रिज बंद रहता है तो टाइम बढ़ सकता है। इसलिए बर्फ, यहाँ पे एक हीटर फिट करेंगे डिफ्रॉस्ट के लिए। हाँ, तो फिर हम लोगों का काम बन गया ना। अब
अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे या उसके बाद ये आपका हीटर मोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो हीटर मोड में चला गया बर्फ। अब क्या है, तो कनेक्शन इतने से तो बन ही जाता, तो फिर एक और पार्ट्स की क्या जरूरत पड़ा। इसमें क्या नुकसान है इस ड्राइंग में? इस ड्राइंग का ये नुकसान है कि ये जब डिफ्रॉस्ट मोड पर जाएगा तो 7 मिनट के अंदर वो वापस चला आएगा कंप्रेसर मोड में। तो इससे तो पूरे बर्फ तो गलेगी नहीं। तो इसके लिए ड्राइंग थोड़ा चेंज किया गया। इसमें एक लगाया गया बाई मेटल, क्योंकि टाइमर को यहाँ से, इस मोटर को यहाँ से फेज मिल रहा है और न्यूट्रल ऊपर से मिल रहा है, ये तो रुकेगी नहीं। तो इस कनेक्शन को हम लोग चेंज करेंगे। ये कनेक्शन चेंज हो गया, इधर बंद कर दिए और यहां से इसको कनेक्ट करते हैं। अब इस पॉइंट का नाम दूंगा मैं, ये मेरे हिसाब से जंक्शन पॉइंट। ये किन दोनों का जंक्शन है? एक बाईमेटल का और एक हीटर का और एक मोटर का। तो जंक्शन इसलिए मैंने नाम दिया है कि एक लाइन, एक पॉइंट पर 3 वायर आपके मीट करते हैं। अब यहां फोन आने के कारण वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा, फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या किया, डिफ्रॉस्ट फिट किया, बायोमेटल फिट किया, टाइमर फिट किया। अभी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हुआ अभी। ये कंप्रेसर मोड पर है। फेज इस मोटर को यहां से मिला और न्यूट्रल ऊपर हीटर से इसको मिला। अब ये चलने लगा। फिर जैसा कि कुछ समय बाद ये क्या होगा, बाईमेटल ऑन होगा। बाईमेटल का डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहता है कि ये जब ठंडा होगा माइनस टेम्परेचर तो ये ऑन होगा। तो इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन कर दिए। अब यहां तक न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, ठीक है, चल रहा है। फिर इसके निर्धारित समय पर जब ये हीटर मोड पर चला गया, अब देखिए मोटर को फेस यहां से मिल रहा है और न्यूट्रल यहां से मिल रहा था, पर अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेस बाईमेटल से यहां तक पहुंच गया है जंक्शन पॉइंट पे, क्योंकि बाईमेटल ऑन है। बाईमेटल ऑन होने पे पूरा इसका रेजिस्टेंस जीरो तो होता नहीं है, पॉइंट कुछ भी। तो इसका मतलब पूरा फेस जंक्शन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो इधर भी फेस और इधर भी फेस, मोटर रुक गया। तो आज आप ध्यान से सुनिए कि बाईमेटल का काम इस डिफ्रॉस्ट टाइमर को रोकने के लिए है, ताकि बर्फ अच्छी तरह से पिघल पाए। अब बर्फ पिघलने लगा। उसके बाद ये फिर ऑफ हो गया बाईमेटल। अब इसके लिए 15 मिनट लगा, 20 मिनट लगा। तो ये इसलिए 7 मिनट डिफ्रॉस्ट होता नहीं है। डिफ्रॉस्ट टाइम बढ़ भी सकता है, आधा घंटा, ठीक है। तो फिर वापस ये ऑफ हो गया। अब इसको इधर से फेज मिला और इधर से फिर न्यूट्रल। जंक्शन पॉइंट
अभी न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल जैसे ही हो गया तो फिर मोटर घूमने लगा, घूमते घूमते वापस चला आया कंप्रेसर मोड पर। ठीक है, फिर यही चीज बार बार रिपीट होते रहेगा। फिर बाईमेटल कुछ देर बाद ऑन होगा। तो आप एक बाईमेटल ऑन होगा कुछ देर बाद, तो ये न्यूट्रल लाइन, जो न्यूट्रल है यहां तक आपको मिलेगा। ढूंढने का तरीका बहुत कुछ है, पूरा डिटेल्स बाद में समझाता हूँ। तो ये हो गया टाइप 1। अब टाइप 2 में जाते हैं। टाइप 2 और टाइप 1 में सिर्फ मोटर का वायर दूसरे जगह लगा हुआ है। यहाँ पे जो स्विच का काम कर रहे हैं तीनों, कॉमन वाले में मोटर का कनेक्शन, और यहाँ पर जो कंप्रेसर की तरफ जा रहा है वहां पे मोटर का कनेक्शन। अब देखते हैं इसको लगाने से क्या। तो मैंने क्या किया, टाइप 1 पर दूसरा टाइमर लगा दिया। अब इससे नुकसान देखिए क्या है। निर्धारित समय पर ये ये टाइमर तो चलेगा, उसके बाद वापस यहाँ पे फेज पहुंच जाएगा। फेज पहुंच गया जंक्शन पॉइंट तक, और इस मोटर को फिर कहीं से लाइन नहीं मिलेगी, न्यूट्रल मिलेगा इस साइड से, फेज इधर से मिल जाएगी, न्यूट्रल इधर से कॉइल से चलाएगा। ठीक है, तो पर फेज भी मिला और न्यूट्रल भी मिला, तो ये टाइप 2 कनेक्शन यहाँ पर नहीं रुकने वाला। मतलब टाइमर था मेरे पास दूसरा, पर अब मैंने ये फिट किया, पर ये अब रुकने वाला नहीं है, ये आगे ही बढ़ता जाएगा इधर, क्योंकि इसको बीच बीच में कोई आकर टोक देता है तो गड़बड़ हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, जहां तक पहुंचे थे कि टाइप 1 का हम लोग ने सीख लिया कि टाइप 1 में कैसे रुक रहा है। तो टाइप 1 का ये है कंप्रेसर मोड। जल्दी जल्दी एक बार बता देता हूँ। कंप्रेसर ऑन हुआ, बाईमेटल कुछ देर बाद ऑन होगा। अब फिर ये पहुंचेगा हीटर मोड पर, तो ये रुका रहेगा। फिर ये बाईमेटल ऑफ होगा और फिर ये कंप्रेसर मोड पर रहेगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब अब मान लीजिए ये पूरा बंद। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम टाइप 1 के जगह टाइप 2 का टाइमर लगा देंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा। यही गलती बहुत बार होती है और फिर लोग घबरा जाते हैं। तो जैसा कि इसमें मोटर का कनेक्शन टाइप 1 का जगह टाइप 2 में मोटर का कनेक्शन यहाँ पर है, जहाँ से कंप्रेसर का टर्मिनल है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला मोटर का कनेक्शन मिडल वाले में है, और यहाँ पर देखिए ये वाला कंप्रेसर के। अब इसमें इसको लगाने से दिक्कत क्या है। मोटर को फेस इस टर्मिनल से मिलेगा और न्यूट्रल जंक्शन पॉइंट पे जिस हीटर के सहारे मिलेगा। तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, इसके निर्धारित समय पर ये जब ऑफ होगा, तो ऑफ होने का ड्राइंग मैंने अभी तक बनाया नहीं है। खैर बना ही लेते हैं, रुक जाइए। चलिए ड्राइंग बना लिए। तो सबसे पहले हम लोग ने टाइप 1 की जगह टाइप 2 का टाइमर लगा दिया। तो क्या होगा, जिसको स्किप करना है स्किप कर ले, क्योंकि हड़बड़ ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब फिर से मैंने क्या
ड्राइंग क्या था टाइप 1 का, टाइमर लगा दिया टाइप 2 का। अब देखिए गड़बड़ क्या हुआ। फिर ये अब यहाँ पे ये कंप्रेसर के साथ कनेक्ट है, तो फेज यहाँ तक पहुँचा, फेज पहुँचा, न्यूट्रल उसको पहुँचा, कंप्रेसर ऑन हो गया। बाईमेटल अभी ऑफ है, ठीक है। कुछ देर बाद बाईमेटल ऑन होगा। अब जंक्शन पॉइंट पे न्यूट्रल इस हीटर के थ्रू पहुंचा हुआ है, फिर ये हीटर मोड पर जाएगा। गया हीटर मोड पर। अब आप ध्यान से देखिए, ये फेज जंक्शन यहाँ पे पहुंच गया। वहाँ पे मोटर का एक कनेक्शन यहाँ पे पहले से मौजूद है, और इसका ये जब जब ये फेज था, आप देखिए फेज इधर से मिला, और इसको न्यूट्रल कहाँ से मिल जाएगा? कंप्रेसर के वाइंडिंग से। तो ये टाइप 1 के जगह टाइप 2 का टाइमर लगाएंगे, तो ये डिफ्रॉस्ट के टाइम रुकने वाला नहीं है। ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा होता है, और बर्फ़ आपका पिघलेगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अभी एक सवाल और, कि दो टाइप के तो टाइमर है, मैंने तो ये खोला है, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। बिना खोले कैसे देखेंगे? उसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ू चीज़ है, इसके बारे में और डिटेल जिसको जानना है बता देंगे। ये कुछ नहीं है, एक कंटिन्यूटी टेस्टर है, ठीक है। इससे मैं बाहर से पता लगा लेता हूँ। देखिए इस वाले में क्या है कि कैपेसिटर नहीं है मोटर के वाइंडिंग के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इस वाले में दिक्कत है कि कैपेसिटर के रहने के वजह से चेक करने में दिक्कत होता है। ये देखिए मैं बाहर से कैसे इसको चेक कर लूँगा। ये देखिए एक बार बल्ब जला, कैपेसिटर चार्ज होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर कॉन्टैक्ट से पता लगा लेता हूँ कि टाइमर किस टाइप का है, टाइमर टाइप 2 है या। अब तो इस गड़बड़ को रोकने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो आपको टाइप 1 वाला ड्राइंग तो पूरा याद हो गया। अब टाइप 2 का जब टाइमर लगाएंगे तो बस कुछ नहीं करना है, डिफ्रॉस्ट वाला इधर चलाएगा और बाईमेटल इधर चलाएगा। अब देखते हैं ये रुकेगी या नहीं। तो हीटर मोड पे चला गया। तो हीटर मोड पे जाने से अब जंक्शन पॉइंट पे न्यूट्रल पहुंचा, न्यूट्रल यहाँ पे बरकरार है। और न्यूट्रल यहाँ पे पहुंचा, बाईमेटल अभी ऑन है, ठीक है। तो यहाँ से फेस हीटर तक पहुंचा, जंक्शन तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसको इधर से न्यूट्रल मिल रहा है, और कंप्रेसर के वाइंडिंग से भी न्यूट्रल मिल रहा है। ये पूरी तरह वहां पे रुकी हुई रहेगी, ठीक है। अब आप समझे? अच्छा, यहां पर जैसे ही बाईमेटल ऑफ होगा तो जंक्शन पॉइंट का न्यूट्रल गायब, फेज चला आया यहाँ पे। तो मोटर को इधर से फेज मिला और कंप्रेसर से न्यूट्रल मिला, ठीक है। टाइप 2 के कनेक्शन। अब टाइप 2 का हीटर मोड फिर चलने लगेगा, फिर ये कंप्रेसर मोड पर आ जाएगा। अब कंप्रेसर मोड पर जैसे ही आया तो टाइमर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाईमेटल ऑफ है। आप टाइप 2 का जब भी टाइमर फिट करेंगे, फ्रिज को स्टार्ट करेंगे, तो पहले नहीं चलने वाला है टाइमर। बाईमेटल खराब रहेगा तो टाइमर ऑन कभी भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी।
ये मिला, इसको कुछ देर बाद ऑन हुआ तो न्यूट्रल पहुंच गया यहाँ तक, और फेज तो जैसे था वैसे ही। तो टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क अंदर से इतना, और इसका पोजीशन सिर्फ चेंज होता है और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब अगर टाइप 1 की जगह टाइप 2 ले जाएंगे तो इन दोनों का पोजीशन आप चेंज करके भी फिट करके चले आएंगे, और इस ड्राइंग को पूरा दिमाग में बना ले। फिर से आप देख लीजिए, टाइप 1 कंप्रेसर मोड, पहले हीटर, फिर बायमेटल, फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है। और टाइप 2 का कंप्रेसर मोड, ठीक है। तो सिर्फ फर्क इतना है, इसमें मैंने बल्ब और फैन का लाइन नहीं बनाया। फैन आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, फैन इसके साथ पैरेलल होगा। बल्ब आप एक डोर स्विच के साथ बना लेंगे। बल्ब हमेशा थर्मोस्टेट से पहले लगा रहता है। ठीक है। आप ड्राइंग आपके दिमाग में अगर ये बन गया तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप कहीं भी चले जाइए, फ्रिज, डबल डोर फ्रिज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए या कोई दिक्कत है तो फिर भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं वीडियो और अच्छी तरह से बना सकूं। ठीक है। नमस्कार।